सबसे पहले जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या ऑफिस 2013 की रिकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन के साथ, और इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन किया। जैसे ही आप ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको जिस फाइल को सर्च आउट करना है वो फाइल आपके पास होगी सेटअप के नाम से। आपने सेटअप वाली फ़ाइल पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटअप वाली फ़ाइल पर डबल क्लिक करेंगे आपको एक सिक्योरिटी बॉक्स आएगा कि आप क्या वाकई इस प्रोग्राम को अपने पास विंडो 10 के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और अगर आप इसके ऊपर येस कर देंगे तो आपकी ये इंस्टॉलेशन जो है ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आपका लाइसेंस एग्रीमेंट है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आपसे पूछ रही है कि क्या आप वाकई अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। एक लंबा चौड़ा लाइसेंस आएगा, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आई जस्ट सेड आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, देन हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस सिस्टम के ऊपर जो है वो ऑफिस 2010 इंस्टॉल है, इसलिए हमारी जो वर्किंग है उसको हम अपग्रेड नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि सिस्टम में मैं ऑफिस 2010 भी देख सकूं और 2013 भी देख सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन के ऑप्शन यूज़ करता हूँ। कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन के हवाले से जो वर्कआउट आपके पास आता है उसमें फिर उसी तरह से वो मुझे दोबारा से आस्क कर रहा है कि आप अपग्रेड करना चाहते हो या आप इंस्टॉलेशन ऑप्शन यूज़ करके क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, किस जगह पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और किस यूज़र के लिए इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आई जस्ट गो टू अपग्रेड एंड देन सेट कीप ऑल प्रीवियस वर्जन्स। मुझे पिछला कुछ भी ख़त्म नहीं करना, इसलिए मैंने कहा कीप ऑल प्रीवियस वर्जन्स। मैंने यहाँ से कीप ऑल प्रीवियस वर्जन के ऑप्शन जो है सिलेक्ट की। इंस्टॉलेशन ऑप्शंस में गए, मैं ये तमाम एप्लीकेशन रन ऑल फ्रॉम माई कंप्यूटर, मैं इन सब को अपने कंप्यूटर से रन करना चाहता हूँ। मैंने रन ऑल फ्रॉम माई कंप्यूटर कर दिया। नीचे देखें तो आपके पास यहाँ पे स्पेस आ रही है 2.94 GB जो है वो टोटल स्पेस इस ऑफिस के लिए रिक्वायर्ड है, जबकि इस ड्राइव के ऊपर 36.07 GB जो है स्पेस अवेलेबल है। आई जस्ट वांट टू गो टू द फाइल लोकेशन एंड देन चेंज दैट ड्राइव पाथ। मैं इसको डी ड्राइव पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया। जैसे ही आप डी ड्राइव के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अब जब आप पाथ के ऊपर जाते हैं तो नीचे आपका 2.84 GB आपको चाहिए बेसिकली अब स्पेस, जबकि अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसको डी ड्राइव पर इंस्टॉलेशन के लिए कह दिया। यूज़र इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, और हम यहाँ पर कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम फॉरविटसोल। ओके, आई जस्ट गो एंड इंस्टॉल नाउ। मैंने यहाँ से इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2013 जो है वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना शुरू कर देगा, और आपकी जो इंस्टॉलेशन है उसका जो प्रोसेस है वो चलना शुरू हो जाएगा। यू शुड वेट अ बिट, यहाँ पर आप कुछ इंतज़ार करेंगे क्योंकि आपके पीछे फोल्डर फाइलें और जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं, जो भी इंस्टॉलेशन मटेरियल है वो यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, या उसके हवाले से जो वर्किंग है वो परफॉर्म की जा रही है, और वो अब आप इस तरह से देखते जाएंगे। अब देखिए जी, ओके जी, यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस जो है वो शो हो रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आपके प्लगइन्स आइकन्स वगैरह जो है वो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल कर रहा है, और आपके पास जो वर्कआउट है वो कुछ इस तरह से शो करवा रहा है कि हमारी प्रोग्रेस बार के ऊपर ये ग्रीन वाली जो पट्टी है ये 100% पे पहुँच चुकी है। जैसे ये 100% कंप्लीट करेगी, थोड़ी देर का ये स्टे करेगी, और उसके बाद ये आपको इसकी फर्दर इम्प्लीमेंट है, यानी जो भी इसका मैसेज है कि आपके सिस्टम में ये ठीक इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में ये आपको रिपोर्टिंग जो है वो कर देगी। इस वक्त हम विंडोज़ 10 के ऊपर अपनी ये इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। अगर आप में से कोई विंडोज़ 7 या विंडो 8 के ऊपर ऑफिस 2013 की इंस्टॉलेशन करता है, बेसिकली इसका एग्जैक्ट नेम ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 है, तो कोई भी अगर इसकी इंस्टॉलेशन करता है तो सेम प्रोसीजर है। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपकी इंस्टॉलेशन को या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आता। सो आई शुड रिकमेंड कि आप जिस भी सिस्टम पर इस इंस्टॉलेशन को परफॉर्म करेंगे वो आपकी सारी वर्किंग इसी तरह से परफॉर्म होगी जैसे कि इस सिस्टम में इस वक्त हो रही है। इसने मैसेज थोड़ा सा चेंज किया, और ये आपको कह रहा है कि फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन, दिस में टेक अ फ्यू मिनट।
सो दैट्स मीन कि अब ये फाइनल कर रहा है जो भी मेरे फोल्डर, जो मेरी फाइलें, जो मेरे आइकन्स जो हैं जो इसने बनाए हैं। अब पीछे जहाँ जहाँ उसने उस डाटा को कॉपी किया है, कुछ फाइलें मेरे पास अवेलेबल की हैं, वो तमाम को वो फाइनलाइज कर रहा है, उनकी पाथिंग सेट कर रहा है, शॉर्टकट सेट कर रहा है और इस तरह की तमाम चीज़ों को अभी यहाँ से एडजस्ट कर रहा है। सर जी आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास मुकम्मल हो चुकी है और वो आपको कह रहा है थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2013 टू बिगिन ओपन स्टार्ट एंड गो टू योर ऑफिस प्रोग्राम्स एंड देन सो ऑन। लेकिन याद रखिएगा ऑफिस 2013 या 2016 के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आप इसे रजिस्टर्ड भी करें। यानी अगर मैं अब अपने सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो आई जस्ट शो यू क्लोज, मैंने इसको बंद कर दिया। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ सिस्टम complete setup a system reboot is necessary. Would you like to reboot now? I don't want it yet, so I said no. मैं अभी नहीं चाहता इसलिए मैंने नो कर दिया। अब अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं नाउ यू सी कि अब अगर आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अवेलेबल हैं तो हम इनको अपने पास पिन कर लेते हैं स्टार्ट के अंदर। सो आई जस्ट राइट क्लिक एंड पिन टू स्टार्ट। देन इसी तरह पब्लिशर है, आपने तमाम अपने जितनी भी आपकी ऐप्स जो भी आपने इंस्टॉल किए हैं उनको आप इस तरह से अपने पास पिन कर लें ताकि आप बाद में उसे यूज़ कर सकें। अगर आप विंडोज़ 7 पर हैं और विंडोज़ 7 के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं तो विंडोज़ 7 के हवाले से वर्किंग करते हुए आपके पास ऑलरेडी स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और 2013 एंड देन आपके पास ये सारी ऐप्स ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पिन होकर स्टार्ट मेन्यू में भी आ जाएंगी और आप इन्हें वैसे भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने पास अपने इस ऑफिस की इंस्टॉलेशन को एक्टिवेट करें तो दिस पीसी और उसी जगह पर हम वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने इसकी इंस्टॉलेशन की। यहीं पर ही जब आप इसको कॉपी करवाएंगे आपको एक्टिवेटर का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर KMS ऑटो के नाम से आपको एक ऐप मिलेगी, इस पर डबल क्लिक कर देना है, अलाउ करेंगे और आपकी ये ऐप इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह से शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने इसे विंडो एक्टिवेट करनी है या ऑफिस, मुझे ऑफिस एक्टिवेट करना है, मैंने यहाँ से ऑफिस एक्टिवेटर पे क्लिक कर दिया। ये चेक करेगा, आपके सिस्टम को टेस्ट करेगा। आपको याद है आपके सिस्टम में आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि आपके पास ये ऑप्शंस जो हैं एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ों को सेट कर रहा है और आपके लिए आपके ऑफिस 2013 को एक्टिवेट कर रहा है। सो एक्टिवेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड देन कंप्लीटेड और अब इसको कन्वर्ट कर रहा है ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास कोई भी और एंटीवायरस इंस्टॉल होता है तो वो मेरे जो बाकी प्रोग्राम हैं उनको प्रॉब्लम ना कर सके। तो हम यहाँ से एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि कल को 1 माह के बाद या 2 माह के बाद आपके ऑफिस के ऊपर अक्सर काम करते हुए एक रेड कलर की लाइन आती है कि आप अपने इस प्रोग्राम को या आप अपनी इस ऐप को जो है वो एक्टिवेट करें। तो जब आप एक दफ़ा इसको कंप्लीट एक्टिवेट कर लेंगे तो दोबारा आपको उसकी ज़रूरत नहीं आएगी, यानी दोबारा आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। चेक कर रहा है कौन कौन से बेसिकली इसमें कुछ अपडेटेड टूल्स हैं उनको भी वो सेट कर रहा है और तमाम वर्किंग को आप इस ब्लू कलर की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो चेंज हो रही है और एट लास्ट आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी एक्टिवेशन कंप्लीट हो गई है और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करें, जहाँ पर आपके पास आपका ऑफिस ओपन होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से वर्कआउट में आ जाएगी और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एक्सेप्टिंग दिस एग्रीमेंट ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसको एक्टिवेट कर चुका हूँ। और इस तरह से आपकी ये वेलकम स्क्रीन जो है ये अवेलेबल हुई है और वो आपको कह रहा है कि आप लेट्स गो एंड स्टार्ट विद दिस। मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया है और यहाँ से आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन आ गई कि इंस्टॉलेशन के बाद क्या है, ऐप्स किस तरह यूज़ करनी है। आप विंडोज़ 7 पे यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 8 पे कर रहे हैं, 8.1 पे कर रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको जो फर्दर वर्किंग है उसके बारे में
गाइड कर रहा है। आई डोंट वांट टू सी दिस, सो आई जस्ट क्लोज दैट एंड देन क्लिक ऑन माय ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्किंग फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक्टिवेटेड मोड में, उसको चेक करने के लिए क्या ये मेरे पास प्रॉपरली एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, आप फाइल के मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ आपके पास अकाउंट की ऑप्शन है और आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2013 और जो एप्लीकेशन मैंने इसमें इंस्टॉल की हैं वो सारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई टेक्सचर या पैटर्न लगाना चाह रहे हैं, लाइट ग्रे मोड में देखना चाह रहे हैं या डार्क ग्रे में देखना चाह रहे हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हम क्योंकि प्रोजेक्टर के ऊपर भी इसको देख रहे हैं इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हम डार्क ग्रे यूज़ कर लें, बट अभी फ़िलहाल हम इसको लाइट ब्लू में ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है यानी MSN, आउटलुक, हॉटमेल या कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि बिलोंग करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप साइन इन करके अपनी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। बट वी डोंट नीड दैट, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। दैट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉलेशन। सो आज के लिए इसको यहीं क्लोज करते हैं।